बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कभी ना कभी कहीं ना कहीं रेड लाइट एरिया नाम ज़रूर सुना होगा। एंड रेड लाइट एरिया नाम सुनने के बाद एक कंसेप्शन जो है वो माइंड में हिट करता है, जो कि होता है प्रोस्टिट्यूशन एरिया। इन इंडिया देयर इज़ नियरली 1.2 मिलियन सेक्स वर्कर्स एंड जो कि 18 साल से कम उम्र के होते हैं। ऐसी 40 अंडर एज गर्ल को जो है फोर्स करा जाता है फॉर दी सेक्स वर्किंग एंड फॉर दी प्रोस्टिट्यूशंस, वो भी डेली बेसिस पे। हर लोकेलिटी में आपको जो है जो प्रोस्टिट्यूशंस होते हैं, प्रोस्टिट्यूशन एरिया होता है, रेड लाइट एरिया होता है, उसके हब देखने को मिल जाते हैं। और इंडिया के लार्जेस्ट जो है प्रोस्टिट्यूशन एरियाज में जो आते हैं वो आते हैं सोनागाची इन कोलकाता, या फिर बुधवार पेट बाज़ार जो लगता है पुणे में, जीबी रोड दिल्ली का, या फिर करातीपुरा जो कि मुंबई में स्थित है। और भी न जाने कितने ही ऐसे रेड लाइट एरियाज़ हैं, कितने ही ऐसे प्लेसेस हैं, कितनी ऐसे लोकेलिटी हैं जहाँ पे इस तरीके के हब बने हुए हैं, जो कि मुझे पता चले इस कॉन्सेप्ट की रिसर्च के दौरान। तो व्हाट हैपेंड विद दिस प्रोस्टिट्यूट्स एंड व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ दिस प्रोस्टिट्यूशन या फिर ऑफ दिस रेड लाइट एरियाज इन आवर डेली लाइफ और इन आवर फैमिलीज लाइफ। व्हाट इज़ द ट्रुथ बिहाइंड द रेड लाइट एरियाज। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे और आपके सामने नहीं आती एंड जो कि हमारी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, या फिर हमारी फैमिली की डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। सो लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज रेड लाइट एरियाज। तो इसका नाम रेड लाइट क्यों पड़ा? क्या ट्रैफिक लाइट वहाँ पे झूलती हैं, या फिर ट्रैफिक लाइट की जो रेड लाइट होती है वहाँ की ट्रैफिक लाइट की रेड लाइट निकाल के वहाँ पे लेके चले जाते हैं कि रेड लाइट वहाँ पे बनाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। रेड लाइट एरियाज इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो एरियाज होते हैं ना जिनको रेड अलर्ट में डाल दिया जाता है, या फिर जो एरियाज होते हैं जहाँ पे लोगों का जाना एक पर्टिकुलर बेसिस के ऊपर होता है, वो रेड लाइट एरियाज कहलाता है। और वो एरियाज जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन जो है वो प्रेविलेंट होता है, कहने का मतलब प्रोस्टिट्यूशन को एक काम के नज़रिए से देखा जाता है, उनकी डेली जॉब के नज़रिए से देखा जाता है। एंड जगह जहाँ पर जो सेक्स वर्कर्स होती हैं वो अपनी जो सर्विस है वो प्रोवाइड करती हैं एंड उसके बदले में जो उनके कस्टमर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो उनको पे करते हैं फॉर प्लेजर और फॉर हैप्पीनेस। ये यकीन करना बहुत मुश्किल है कि आज के टाइम में भी सच हैरेसिंग थिंग लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर ड्रग सप्लाई या फिर बाउंडेड लेबर आर हैपनिंग इन मोस्ट प्लेसेस ऑफ आवर कंट्री। हमारी देश की बहुत सारी प्लेसेस पे अभी भी ये सब चीज़ें बहुत आम हैं या फिर बहुत बड़े लेवल पे करी जाती हैं, और अदर कंट्रीज़ में भी होती हैं जिसके बारे में शायद कोई बात ही नहीं करता। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ जीबी रोड ऑफ दिल्ली। दिल्ली के जीबी रोड का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, इन 1965 जीबी रोड मतलब गैस्ट्रेन वेस्टर्न का नाम बदल के श्रद्धानंद मार्ग कर दिया गया। जो भी आपने सुना होगा इन पास्ट जीबी रोड के बारे में वो टोटली डिफरेंट है रियलिटी से। कुछ लोग वहाँ पे जो है प्रोस्टिट्यूशन से अट्रैक्टेड होके जाते हैं, और कुछ लोग जो है वहाँ पे ऐसे केसेस जो कि रॉबरी, स्नैचिंग वगैरह के शिकार भी होके आते हैं। पल्लवी घोष जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने रेस्क्यू करा है मोर देन 10,000 गर्ल्स विद द हेल्प ऑफ लोकल पुलिस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और NGOs वगैरह के साथ। उनके अकॉर्डिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है एंड ज़्यादातर जो है उन्हीं फैमिलीज़ को टारगेट करा जाता है जिनके घर में या तो कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा होता है या फिर किसी ऐसे तरीके का क्राइसिस चल रहा होता है जो कि उनके घर में हैपनिंग होती है, कोई भी मिस हैपनिंग होती है, तो उनकी फैमिलीज़ को ज़्यादा टारगेट करा जाता है। इसी वजह से जो है इस गिरोह में ज़्यादातर लड़कियाँ जो हैं वो फंस जाती हैं, और उनमें से जो है ज़्यादातर लड़कियाँ नॉर्थ ईस्ट से लेके आई जाती हैं। और एक और फैक्ट जो है वो उनकी रिसर्च के दौरान मिला कि जो झारखंड और छत्तीसगढ़ की जो लड़कियाँ होती हैं वो स्पेशली लेबर वर्क के लिए खरीदी जाती हैं उनकी हेल्दी और प्रॉस्पेरियस पर्सनैलिटी को देख के। इसके अलावा जो दिखने में अच्छी होती हैं, जो फेयर प्लेजर की होती हैं, उनको खरीदा जाता है फॉर दी प्रोस्टिट्यूशन या फॉर दी सेक्स वर्किंग के लिए। और शकूरपुर जो है वो बिगेस्ट प्लेसमेंट हब है जो कि प्रोस्टिट्यूशन का या फिर कोई भी ऐसे पर्सनस का जो कि वहाँ पे डीलिंग करते हैं फॉर ग्रूम्ड बॉयज़ एंड गर्ल्स की, जहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स प्रोवाइड करी जाती हैं ऐसे सेक्स वर्किंग के लिए। और बहुत सारी जगह तो ऐसी है जहाँ पे बेदिया कम्युनिटी होती है, बेदिया कम्युनिटी लाइक जहाँ पर जो फैमिली की बड़ी बेटी होती है वो प्रोस्टिट्यूशन कर रही होती है एंड उसकी जो कस्टमर्स होते हैं वो उसी के घर वाले होते हैं, लाइक उनके फादर और उनके अंकल उनके क्लाइंट्स होते हैं। लेकिन आखिर ये सब माजरा क्या है? क्या ये लड़कियाँ खुद से चाहती हैं ये सब करना?
या मजबूरी में आकर ये ज़बरदस्ती कराया जाता है उनसे ये सब? कौन कौन इन्वॉल्व होता है इनके ऊपर, मतलब इनके अंडर, इनके साथ कौन कौन इन्वॉल्व होता है कि इतने बड़े कम्युनिटी में, इतने बड़े लार्ज एरिया में फैली हुई ये चीज़, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता? और क्या ये प्रोस्टिट्यूशन जो एरिया है वो अभी से है, या फिर प्रोस्टिट्यूशन का जो रिवाज है या फिर प्रोस्टिट्यूशन जो चल रहा है वो अभी से है, या फिर इसका भी कोई इतिहास है? इंडिया में जो है प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, लेकिन रिलेटेड टू सम प्रोस्टिट्यूशन पार्ट्स, जैसे फुटपाथ पे किसी को ऑफर करना, किसी ब्रोथल का मालिक होना, मतलब जो रेड लाइट एरियाज का हब होते हैं उसका किसी का मालिक होना, या फिर मैनेज करना, होटल्स में प्रोस्टिट्यूशन करना, ये सब चीज़ें इलीगैलिटी में आती हैं, मतलब इलीगल होती हैं। इंडिया में बहुत सारे ब्रोथल ऐसे हैं जो कि इलीगल तरीके से चल रहे हैं। HIV एड्स की एक रिपोर्ट में ये पाया गया है कि 2016 में ही सिर्फ 6,57,829 प्रोस्टिट्यूट्स थी। अलग से कैलकुलेशन करा जाए सभी लोगों का कंट्री के अंदर तो शायद 10 से 12 मिलियन तक ये वैल्यू पहुंच जाती है। इंडिया को एक बिगेस्ट प्रोस्टिट्यूशन नेटवर्क हब की तरह देखा जाता है, वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड में। लेकिन सवाल अभी वही है कि लड़कियां कैसे इस काले धंधे में आने के लिए तैयार हो जाती हैं? तो सच्चाई बहुत ही ज़्यादा अलग है। कोई भी लड़की हो वो इस धंधे में खुद से इन्वॉल्व नहीं होती, या तो उनको फोर्स करा जाता है या फिर उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ज़रिए इस धंधे के अंदर लाया जाता है, इस बिज़नेस के अंदर डाला जाता है। एक बार को ये भी बातें सामने आती हैं कि जो बॉलीवुड है वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है, मतलब प्रोस्टिट्यूशन नेटवर्क में बॉलीवुड जो है वो भी इन्वॉल्व है। और ये बात आपको भी पता है कि डेली बेसिस पे हाउ मेनी एक्टर्स आर विजिटिंग मुंबई में या फिर कहीं भी एक्टिंग के ऑडिशंस के लिए या फिर एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए कितने सारे एक्टर्स, कितने सारी मॉडल्स, कितने सारी एक्ट्रेसेस मतलब जाती हैं अपनी एक्टिंग में करियर को बनाने के लिए। लेकिन कितने लोगों को आप देखते हैं उनमें से, वो आपको खुद भी पता है। जाने कितनी ही एक्ट्रेसेस ऐसी होती हैं जो कि जाती तो काम बनाने, नाम कमाने के लिए हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज यू नो कि कितनी एक्ट्रेसेस जो है वो सामने आती हैं आपके पर्दे पे। इस टॉपिक पर भी एक डिटेल में वीडियो आएगी कि हाउ बॉलीवुड इन्वॉल्व्स इन प्रोस्टिट्यूशन। सेकेंडली, इसमें ऑफिसर्स, पॉलिटिशियन एंड लॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट बॉडीज़ भी जो हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं, जिस वजह से जो है इनको पहले से ही आ गई या फिर पहले से जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कोई जो है इनके ऊपर केस करने वाला है या फिर कोई जो है इनके ऊपर जो है एक्शन लेने वाला है, जिस वजह से पहले से सतर्क हो जाते हैं। या फिर इतने सारे जो गवर्नमेंट बॉडीज, सारे पॉलिटिशियंस की इनके साथ कॉन्टैक्ट होते हैं कि इनके ऊपर कोई एक्शन लेने से भी डरता है, और बदले में जो है सेक्सुअल फेवर्स और मनी, ये दोनों ही चीज़ें उनको मिल जाती हैं। और यही रीज़न है कि जिस वजह से जो है बहुत सारे पावरफुल वर्कर्स जो है वो इसके साथ जुड़े होते हैं, एंड उनके जुड़े होने की वजह से ये काम जो है वो कोई रोक ही नहीं सकता, ये काम कंटिन्यूसली चलता रहता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है अगर हम इसको कवर करें तो। पर ईयर जो रिकॉर्डेड केसेस आते हैं उसमें से 71% केसेस जो हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रहते हैं, जिसमें कि लड़कियां को जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके लाया जाता है खाली प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए, या फिर बाउंडेड लेबर या फिर स्लेवरी कराई जाती है, या फिर उनको बैगर माफिया के द्वारा खरीद लिया जाता है। प्रोस्टिट्यूशन नेटवर्क के गिरोह में जाने के बाद इनका वहाँ से निकलना एक नामुमकिन के बराबर होता है। एक बार ये उस जगह पे पहुंच जाती हैं तो इनको एक जगह पे बंद करवाया जाता है जहाँ पे वहीं के इन्वॉल्वर्स, मतलब जो इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जो इस चीज़ में वर्क कर रहे होते हैं, उनके द्वारा इनको फोर्सफुली रेप या फिर फोर्सफुली सेक्स करवाया जाता है। एंड इनके मना करने पर इनको उस हद तक पीटा जाता है, उस हद तक मारा जाता है कि जब तक ये खुद से ही उस चीज़ को अलाउड, उस चीज़ को एग्री नहीं कर देती तब तक इनको मारा जाता है, या फिर उस हद तक मारा जाता है तब तक वो लड़कियाँ बेहोश नहीं हो जाती, और वो लड़कियां वहाँ से भाग भी नहीं सकती। उनकी इतनी कड़ी निगरानी में रखा जाता है कि वहाँ से भागने पर या तो उनको जो है जान से मार दिया जाता है, या फिर उनको जो है इस हद तक मेंटली टॉर्चर या फिर फिजिकली टॉर्चर किया जाता है कि जो कि शायद किसी जानवर के साथ या फिर किसी भी पर्सन के साथ करना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली चीज़ होती है। और इसी वजह से वो इस चीज़ को अपनी रियलिटी मानकर इस चीज़ के अंदर फंसती चली जाती है। इनसे फोर्सफुली सेक्स करवाने के लिए, फोर्सफुली इनको इस प्रोस्टिट्यूशन के दलदल में धकेलने के लिए इनको ड्रग्स की जो है इनटेकिंग करी जाती है, इनके अंदर ड्रग्स इनटेक करी जाती है, और ड्रग्स की इनटेक की वजह से वो अपने होशो हवास में नहीं रहती। एंड
आफ्टर अ टाइम, एक समय के बाद इनकी जो है ड्रग्स की इंटेक इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये जो है उसकी हैबिटेट हो जाती है। कहने का मतलब ये उसके बिना रह नहीं सकती। एंड इनको जो है सेक्सुअल फेवर के बदले में ड्रग्स मिलते हैं, इसी वजह से ये इस दलदल में फंसी रहती हैं। उनको उन ड्रग्स की लत इस हद तक लग जाती है कि जब तक वो उस जो प्रोस्टिट्यूशन होती है उसके अंदर की जो शर्तें होती हैं उनको मान नहीं लेती, तब तक उनको ड्रग्स की जो है सप्लाई नहीं करी जाती, मतलब उनको ड्रग्स नहीं दिए जाते, जिसकी वजह से उनको एग्री करना ही पड़ता है। जो बच्चियाँ अंडर एज्ड होती हैं, कहने का मतलब जिनकी एज कम होती है, उनको ये केमिकल्स और मेडिकेशन की जो है इंजेक्शन करवाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो है एज ओवर टाइम बड़ी दिखने लगती है और उनका सेक्सुअल मैच्योरिटी लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे वो बच्चियाँ जो है उस लेवल का परफॉर्म कर पाएँ जिस अकॉर्डिंग वो चाहते हैं या फिर जिस अकॉर्डिंग उनके क्लाइंट्स चाहते हैं। अगर किसी ऑफिसर से भी ये लड़कियाँ जो हैं मदद की गुहार लगाते हैं या फिर मदद की उम्मीद रखते हैं, और अगर गलती से भी इनके प्रोस्टिट्यूशन वर्कर को या फिर प्रोस्टिट्यूशन जो एरिया होता है उसके किसी इन्वॉल्वर को ये पता चल जाता है कि किसी ऑफिसर से इन्होंने मदद मांगी है, द लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो होता है डेथ। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 10 मिलियन जो चिल्ड्रंस हैं वो इन्वॉल्व हैं इस नेटवर्क के अंदर। कहने का मतलब जो चाइल्ड प्रोस्टिट्यूटर्स हैं ये वही बच्चे होते हैं जो या तो बेघर होते हैं या फिर किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि बहुत आउटवर्ड या फिर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होती, जो बहुत ही पुअर होती है या फिर बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग होती है, या फिर एनी ऑफ द क्राइसिस जो होते हैं उनके घर में हो सकते हैं। कुछ भी क्राइसिस हो तो उनकी फैमिली से जो बच्चे होते हैं वो इस दलदल में फंस जाते हैं, या फिर उनको बहलाना फुसलाना बहुत आसान होता है इनके लिए, तो उनको बहला फुसला कर या फिर किडनैप कर कर वो लेके आते हैं एज अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करने के लिए, और इनको जो है फॉरेन ट्रिप्स पे भी लेके जाया जाता है फॉर दी सेक्स प्रोस्टिट्यूशन के लिए, बिकॉज आउटसाइड इंडिया चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन इज़ मोर डिमांडेबल दैन इंडिया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया से ही, इंडिया के बाहर से भी बहुत सारी जो प्रोस्टिट्यूटर्स हैं वो इंडिया के अंदर लाई जाती हैं फॉर दी प्रोस्टिट्यूशंस, जिनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हर किसी को ये बात पता है कि 6000 में कोई रशियन मिल सकती है, लेकिन किसी को ये नहीं पता वो 6000 में जो रशियन की बात करते हैं वो रशियन 6000 में मतलब किस तरीके से मेंटलिटी कर रखी है, फिर किस लेवल की जो है इनके पीछे जाल फंसा होता है वो आपको नहीं पता। तो एट द एंड द कंक्लूजन इस दलदल में फंसने के बाद, इस प्रोस्टिट्यूशन के दलदल में फंसने के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है लड़कियों का निकलना इस दलदल से, बट मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस पर डेली बेसिस पे वर्क कर रही हैं, इस पर डेली बेसिस पे काम कर रही हैं कि वो इस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ कर सकें, इस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ निकाल सकें कि उन लड़कियों की मदद करी जा सके। एंड अगर आप भी चाहते हैं कि आप इन लड़कियों की मदद कर सकें, या फिर आप चाहते हैं कि कोई भी अगर ऐसे ही कहीं पे आप देखें कि जिसको मदद की ज़रूरत है तो आप उसकी मदद कर सकें, तो आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हो सकते हैं और उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर आप कहीं पे भी ऐसी चीज़ देखते हैं तो। सो डेट्स इट फॉर टुडे। बैगर माफिया में भी पहले वीडियो हमने बना रखी है तो यू कैन चेक इट आउट। अगर आपको चेक करनी है तो राइट साइड वीडियो वाली आप जो है चेक कर सकते हैं, जो कि बैगर माफिया के ऊपर है। एंड अगर आपको जानना है कि हाउ द लोन ट्राइब किल यू, आपको लोन ट्राइब किस तरीके से मार सकता है, तो आप लेफ्ट साइड वाली वीडियो जो है वो चेक कर सकते हैं। सो चेक इट आउट एंड मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय, सी यू। इस सपोर्टिंग, स्टे कनेक्टिंग, बाय बाय।